माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध है, बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा?
कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा आग्रह। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विषय रख दिया है, अब उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। जिस समय देखिए बहुत सारे समय पर एक मिनट प्लीज, नहीं आपको अलाउड नहीं है प्लीज। बहुत सारे अवसर के ऊपर हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि बेसिक के शिक्षा के ऊपर भी अंग्रेजी स्कूल खोलो। आपने डिमांड करी और सरकार कर रही है उस बारे में भी काम, भी कर रही है। बहुत बार किया, सारे प्रश्न आए विधानसभा में, मैं आपको बता सकता हूं वहां पर। दूसरा ये है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जब AIPOC कराया था यहां पर, तो क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उनको नहीं सुनाया? माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए जो विषय यहां सदन के सामने आया है, बहुत से हमारे माननीय सदस्य बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी बात नहीं कह सकते। वो अपनी घर की बोली चाली में जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से यहां भी अपनी बात करना चाहते हैं। तो एक ये सुविधा दी गई है, ये सुविधा इसलिए दी गई कि अपनी घर में जिस तरीके से बातचीत आप करते हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, और चाहे पूर्वी हो, चाहे ब्रजभाषा हो, उसी तरह से आप अपनी भाषा यहां बोलिए और जिसको जिसमें चाहेगा वो उसमें सुन लेगा। इसमें व्याख्या की पूरी बात आ जाए तो उसके बाद बोल लीजिएगा। उसमें व्याख्या की पूरी सुविधा है। जबरदस्ती मत बोलिए। आप जिस भाषा में चाहें, अगर जिस भाषा में चाहे सुन सकते हैं। रही बात अंग्रेजी की, एक मिनट, अंग्रेजी की बात रही, देखिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, हम अंग्रेजी भाषा थोप नहीं रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अंग्रेजी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। यहां के लोग अगर अपनी बात को हिंदी में बोलें और कोई सदर्न इंडिया का कोई व्यक्ति यहां की कार्रवाई सुनना चाहेगा तो उसको वो अंग्रेजी में सुनाई पड़ेगी बात। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारी विधानसभा का विस्तार है और विधानसभा का सम्मान बढ़ता है, इसमें कम नहीं होता। आज तक सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज अंग्रेजी, हम वकालत नहीं करते, हम उसके पक्षधर हैं कि अगर हिंदी में हो जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। दुनिया में जितनी भाषाओं का ज्ञान हमारे लोगों को होता है, वो उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। अगर हम किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रखते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और आज के जो चलन है, इसलिए यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जरा देख रहे हैं अपने अपने बच्चों को कि किस किस स्कूल में जाते हैं पढ़ने, किस किस स्कूल पढ़ने जाते हैं। क्या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है? अंग्रेजी भाषा को हम थोप नहीं रहे हैं, हम तो एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर सुविधा दे रहे हैं ये कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर कोई माननीय एक सदस्य आए, वो बेहतर तरीके से अपनी बात अंग्रेजी में कह सकता है, जिसका मीडियम इंग्लिश रहा है, तो वो अपनी बात कहे, हम हिंदी में सुनेंगे उसे। तो क्या हर्ज क्या उसमें? इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। थोपना अलग बात है। हम अगर अंग्रेजी कंपलसरी करें तो आप आपत्ति करना, हम अंग्रेजी कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक सुविधा बढ़ा रहे हैं। और इस विधानसभा का देश और दुनिया में अगर लोग बैठे हुए इंग्लैंड में, अमेरिका में, अगर वो चाहेंगे, उनको हिंदी नहीं आती, वो चाहेंगे तो यहाँ की भाषा में अपनी भाषा को उसमें अंग्रेजी में सुन सकते हैं। तो ये एक सुविधा दी जा रही है, इसलिए आपको विरोध नहीं करना चाहिए। माननीय माता प्रसाद जी, कल जिस तरह में आपने, क्षमा करिएगा, हमको आपका विरोध का एंगल है, और नहीं तो आप पूर्वी भाषा का बात हो आप विरोध करो, ऐसा आप कभी नहीं करते। एंगल विरोध का है, क्योंकि आपकी दृष्टि विरोधी है, एक दृष्टि विरोधी बन गई कि हमें विरोध करना है।